कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्यार का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें एक भाई अपनी बहन की हर एक उस कंडीशन में हिफाजत करने की, उसका ढाल बनने का वचन देता है। जब उसकी बहन अपने आप को असहज, असुरक्षित या फिर परेशानी में महसूस करती है, ये वो त्यौहार है जब एक भाई अपनी बहन को वचन देता है कि हर एक परिस्थिति में वो उसके साथ है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो क्लास है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकाश के चैप्टर्स में हमको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं और न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएं, न्यूमेरिकल्स सरल हो जाएं, इसके लिए बहुत आवश्यक है हमको दर्पण से प्रतिबिंब का निरूपण पता होना चाहिए। किसी दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है, सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, ये जानना हमें बहुत आवश्यक होता है। पहले के वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को देखा है और यहाँ से चीज़ें प्रकाश परावर्तन के इस चैप्टर में चीज़ें थोड़ा सा अपग्रेड होना चालू होंगी, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। अभी तो चीज़ें आसान ही चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे हम पीक पर पहुँचेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और उम्मीद करेंगे कि आपको सारा वीडियो समझ में आएगा। बहुत आसान शब्दों में हम सब कुछ समझ लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निरूपण पढ़ने के लिए हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात गुण क्या होता है प्रकाश का। गोली दर्पण से जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात उनके कुछ बेसिक गुण होते हैं, इनको जानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए ब्लैक बोर्ड पे कुछ किरण आरेख बने हुए हैं। सबसे पहला किरण आरेख कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, और इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अवतल दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये चीजें अवतल दर्पण के लिए होता है। दूसरा होता है उत्तल दर्पण के लिए, समांतर जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो ऊपर की तरफ निकल जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से ही आ रही है। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। दूसरा इसका जो गुण है, अभी क्या था, समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, और इसके बाद क्या है कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं, जस्ट इसका अपोजिट। यही चीजें उत्तल दर्पण में भी होती है। फोकस की तरफ जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा है वक्रता केंद्र से होकर, अवतल दर्पण के लिए तीसरा है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाती हैं, और उत्तल दर्पण के लिए भी यही चीज होती है। वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली किरणें, ऐसा प्रतीत होता है कि वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी, पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाती हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो गुण होते हैं, क्योंकि इन गुणों को ही जानकर हम प्रतिबिंब का निरूपण करेंगे, और आगे के वीडियोस में हम ग्राफ से पढ़ेंगे अवतल दर्पण से कितने कंडीशंस होते हैं जब प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण से कितने कंडीशंस होते हैं जिससे प्रतिबिंब बनते हैं। बच्चों, ये चीजें बहुत आवश्यक इसलिए हो जाती हैं कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, प्रतिबिंब का जो बनना होता है, दर्पण के आगे, दर्पण के पीछे, उल्टा, सीधा, वास्तविक, आभासी, ये चीजें, ये भले दर्पण पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लेंस को पढ़ेंगे तो कोरिलेट करेंगे, और यहाँ पे जो चीजें आप याद किए रहेंगे, जो चीजें आप लर्न किए रहेंगे, जो चीजें आप समझे रहेंगे, वो चीजें वहां पे बिल्कुल आसान हो जाएंगी। मेरा भी समय बचेगा, आपका भी समय बचेगा। ठीक है, तो इस चीज को जानना बहुत आवश्यक है कि दर्पण से प्रतिबिंब का निरूपण कैसे होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, और इसको जानने से पहले इन तीन चीजों को आपको विशेष याद रखना पड़ेगा। समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती हैं, फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें समांतर परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाती हैं। ये तीनों थे अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से आ रही हैं, फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें समांतर हो जाती हैं,
वक्रता केंद्र की तरफ जाते हुए प्रतीत होने वाली किरणें पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाती हैं। ये प्रकृति है, ये इसके गुण हैं, इनको याद करना बहुत आवश्यक है, इनको समझना बहुत आवश्यक है। अगर ये पता है तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निरूपण। बच्चों सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि कितने ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर हम वस्तुओं को रख सकते हैं। जितनी जगह पे हम वस्तुओं को रख सकते हैं उतने तरीके के हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। हमारे सामने एक फिगर बना हुआ है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ये एक अवतल दर्पण है। इसमें ये हमारा ध्रुव है, जिसे पोल कहते हैं, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये हमारा मुख्य अक्ष है। बच्चों हम सभी जानते हैं कि वक्रता केंद्र जो होता है वो किसी खोखले गोले का केंद्र ही होता है और फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ध्यान से समझिएगा, कितनी जगह पर हम वस्तुओं को रख सकते हैं, ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। और अगर यहाँ से आप समझ गए ना तो आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज देखो, हमको प्रकाश के परावर्तन और विज्ञान की भाषा को समझना है। कितनी जगह पर हम वस्तुओं को रख सकते हैं सिर्फ हमको इस फिगर के हिसाब से समझना है। ये ध्रुव, ये फोकस, ये केंद्र और ये सपोज दैट ये अनंत, इसको हमको समझना है। ये फिगर यहीं तक है, सपोज दैट ये अनंत है। तो पहला कंडीशन हो सकता है कि वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो बच्चों? अनंत पर। पहला कंडीशन हुआ कि वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में हो। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? एक हुआ, दो हुआ। तीसरा हो सकता है कि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दें। चौथा, एक तो अनंत पे, दूसरा हुआ केंद्र और अनंत के बीच में, तीसरा हुआ केंद्र पे, चौथा हुआ केंद्र और फोकस के बीच में। चौथा हुआ। पांचवा बच्चों क्या हो सकता है? पांचवा हो सकता है वस्तु को फोकस पर रख दें। और छठवां और अंतिम हो सकता है कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। यही 6 कंडीशंस हैं बच्चों। पहला अनंत पे, दूसरा अनंत और केंद्र के बीच में, तीसरा केंद्र पे, चौथा केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवा फोकस पे और छठवां फोकस और ध्रुव के बीच में। इन्हीं 6 कंडीशंस पे हमको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निरूपण पढ़ना है, इनको समझना है, इनको देखना है। और ये चीजें अगर याद होती है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का गुण, प्रतिबिंब की स्थिति, तो हमारे न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है प्रकाश के परावर्तन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट, आपको प्रतिबिंब की प्रकृति पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि आसान से फार्मूलेज होते हैं। पहला, आपको प्रतिबिंब की प्रकृति पता होनी चाहिए, प्रतिबिंब का निरूपण पता होना चाहिए, उनका स्थान पता होना चाहिए। तीसरा होता है चिन्ह परिपाटी का नियम। फॉर्मूला बहुत छोटे हैं, उनको याद करना बहुत आसान है, उनको समझना बहुत आसान है। आगे के वीडियोस में हम डेरिवेशन करेंगे, उनका निगमन करेंगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन यहाँ से अगर हम प्रतिबिंब का निरूपण, प्रतिबिंब की प्रकृति समझ पाते हैं, तो उसके बाद अगर हम चिन्ह परिपाटी समझ लेंगे तो प्रकाश के न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होते हैं। बोर्ड एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उन पे सॉलिड नंबर मिलते हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें सॉलिड नंबर मिलते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में नंबर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो इसलिए इनको समझना जरूरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्कोरिंग है, स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें स्कोर भी होता है। 6 कंडीशंस है। पहला अनंत पे, दूसरा केंद्र पे, माफ कीजिएगा, पहला अनंत पे, दूसरा केंद्र और अनंत के बीच में, तीसरा
वक्रता केंद्र पे, चौथा केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवा फोकस पे, छठवां फोकस और ध्रुव के बीच में। इनका प्रतिबिंब कैसे बनता है, इनके प्रतिबिंब का क्या गुण है, हम अभी ओरल समझते हैं, हम इसको सुनते हैं और आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहली बात, जब प्रतिबिंब अनंत, जब वस्तु अनंत पे रखा होगा, पहला कंडीशन, जब वस्तु अनंत पे रखा होगा तो इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। ध्यान से देखिएगा, अनंत पे, फोकस पे। जब वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में, दूसरा कंडीशन, तो प्रतिबिंब फोकस और केंद्र के बीच में। अभी कुछ चीजें आप नोट करेंगे, जब वस्तु केंद्र पे तो प्रतिबिंब भी केंद्र पे। जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब केंद्र और अनंत के बीच में। जब वस्तु फोकस पे, प्रतिबिंब अनंत पे। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब इसका दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। एक चीज आपने नोट किया होगा, वस्तु जितनी दूर है प्रतिबिंब 5 कंडीशन में दर्पण के उतना पास है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक जाता है प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जाता है। आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, हमारे फिगर में जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास जाता है प्रतिबिंब का आकार, साइज बढ़ने लगता है। तो यहां से कुछ चीजों को अगर आप रिलेट करो ना तो एक आसान सा शब्द बनेगा, एक आसान सी लाइन बनेगी। 5 अवस्था में अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 5 अवस्था में, 5 अवस्था कौन कौन सी, अनंत पे, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पे, केंद्र और फोकस के बीच में और फोकस पे। इन 5 अवस्था में फोकस तक, अनंत से फोकस तक के बीच में वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि हमने प्रतिबिंब को हर बार नीचे बनाया है, ठीक। हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, अनंत केंद्र के बीच तो फोकस केंद्र के बीच, केंद्र पे रहेगा तो केंद्र पे बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच तो अनंत और केंद्र के बीच, और फोकस पे वस्तु रखेंगे तो अनंत पे हमारी प्रतिबिंब बनती है। जैसे जैसे हम प्रतिबिंब को, माफ कीजिएगा, जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के नजदीक लेकर जाते हैं प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनने लगता है, दर्पण से दूर बनने लगता है, लेकिन बनता है 5 कंडीशन में वास्तविक बनता है। इनको आप याद रखिएगा। आगे हम एक एक फिगर के माध्यम से, एक एक टॉपिक के माध्यम से, एक एक किरण आरेख के माध्यम से हम इन चीजों को समझेंगे। 6वें कंडीशन में जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी जाती है तो इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है। किरण आरेख से पढ़ेंगे, पूरा ग्राफ बना के पढ़ेंगे, तो इन चीजों को हम अगले वीडियो में इन सबको समझेंगे। दर्पण से प्रतिबिंब का निरूपण उत्तल दर्पण से भी होता है, इनको आगे के वीडियो में हम समझेंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताने का प्रयास किया गया है कि ये चीजें आवश्यक हैं। गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात गुण आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि 6 कंडीशंस होते हैं वस्तुओं को रखने के, और 6 कंडीशंस के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो आगे के वीडियोज में हम किरण आरेख के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रतिबिंब बनता कैसे है, क्यों वास्तविक बनता है, क्यों आभासी बनता है। और बच्चों इन चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आवाज़ जल्दी जल्दी हो रही हो तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए